वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एंड साइंस क्लासेस बाई आर मोदी में सभी का स्वागत है। ये हमारा बेटा चैप्टर 3 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अप्रॉक्स जाएंगे 300 क्वेश्चन। ओके, तो डेफिनेटली तुम्हें क्या होगा, अपना गोल अगर तुम्हें अचीव करना है 70 आउट ऑफ 70 मीन्स 100 आउट ऑफ 100, तो डेफिनेटली तुम्हें क्या होगा, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन इज दैट a network of resistor is connected to a 16 volt battery with internal resistance of 1 ohm as shown in the figure। उसने आपसे पूछा है कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, ऑब्टेन द करंट इन ईच रजिस्टर, ऑल्सो ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप बी ए बी 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 सी बी सी डी। फर्स्ट जरा देखो यार, ये देखो हमारा फोरम किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। देखते ही आंसर दे सकता हूँ, 2 ओम हो जाएगा। 1 ओम, 12 ओम और 6 ओम, इसको हम पैरेलल में जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4 ओम। ओके, देन हम टोटल ऐड करेंगे तो टोटल देखो, ये हमारा 2 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया। तो ज़रा ध्यान दो, ये हमारा हो जाएगा 8 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस देखो बेटा आ गया होगा 8 ओम। ओके, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसने कहा है ऑब्टेन द करंट इन ईच रजिस्टर, डेफिनेटली हमारा क्या होगा, टोटल करंट पहले निकालेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो गया 8 ओम बेटा। कितना हो गया? 8 ओम। तो ज़रा ध्यान दो, आई इक्वल्स टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। यहाँ पे 7 + 1 दे दिया, क्योंकि जो 1 ओम उसमें जो दिया हुआ है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो डेफिनेटली हमारा 2 एम्पियर हो गया। जरा इधर सर्किट में ध्यान दो, 4 ओम 2 एम्पियर जा रहा है, तो 4 ओम रेजिस्टेंस सेम है, तो हमारा करंट हाफ हो जाएगा। उसमें हो जाएगा 2 ओम, इसमें हो जाएगा 2 ओम। थ्योरेटिकली आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 ओम में हमारा हो जाएगा 2, ओके, 2 एम्पियर। अब जरा देखो 12 ओम और 6 ओम, इसमें हमारा क्या होगा, मतलब प्रॉब्लम है। तो देखो मैं तुम्हें बताऊँ, इनका पोटेंशियल तो इक्वल होगा। तो I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, ठीक है। I1 I2 का रेशियो निकाल लो, और I1 + I2 इक्वल्स टू 2। 2 इक्वेशन हो गई, मतलब कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तुम इजीली क्या होगा, सॉर्ट आउट कर लोगे। देखो ये देखो आंसर आ जाएगा। I1 I2 का रेशियो होगा 1/2, I1 + I2 इक्वल्स टू हो गया 2 एम्पियर। तो जो I1 की वैल्यू हो जाएगी 2/3 और I2 की वैल्यू हो जाएगी 4/3 एम्पियर। ओके, जरा ध्यान दो। उसने कहा ऑब्टेन ऑल्सो पोटेंशियल ड्रॉप। तो जरा देखो, ये टोटल रेजिस्टेंस आया था हमारा 2 ओम। तो बी इक्वल्स टू आई आर लगा दो, डेफिनेटली 2 × 2 हमारा 4 वोल्ट हो जाएगा। ये 2 × 1 2 वोल्ट हो जाएगा। ये हमारा 4 ओम था, तो बी इक्वल्स टू आई आर 4 2 8 वोल्ट। जरा देखो यहाँ देखो आंसर देखो बेटा, 4 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट हो गया, 8 वोल्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a battery of EMF E internal resistance small r given a current of 0.5 ampere with an external resistance of 12 ohm and a current 0.25 ampere with an external resistor of 25 ohm, then calculate first internal resistance, second EMF of the battery। Understood? You know very well formula I equals to E divided by R plus R। R हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और स्मॉल r ऐसा हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल। तुम्हें वैल्यू गिवन है करंट की, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, करंट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, 2 इक्वेशन हो गई, 2 वेरिएबल हो गए। सॉर्ट आउट कर लो, इसको डिवाइड करके तुम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लोगे, मतलब स्मॉल आर जो हमारा इंटरनल से 1 हो, इससे हमारा EMF निकल आएगा 6.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल करंट। देखती कर दो, रोटी इक्वल्स टू ρ0 1 + अल्फा t - T0। बहुत अच्छे से क्लास में करवाया है। ओके, वो कहता है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गिवन रजिस्टर इज कनेक्टेड 1 by 1 अक्रॉस अ सेल, in which case will the terminal potential difference across the cell have the higher value। तो you know very well, क्या जो हम सीरीज़ और पैरेलल में लगाते हैं, तो सीरीज़ में हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, और पैरेलल में हमारा क्या होता है, कम। तो you know very well, जिसमें रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसमें करंट क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब सीरीज़ में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट वहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो ज़रा ध्यान दो, इसने क्या कहा है, आई पी इज़ लेस देन आई एस। एक्चुअल में पता है क्या होगा, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे होना चाहिए आई पी इज़ ग्रेटर देन आई एस। जब आई पी हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, और आई एस हमारा क्या होगा, छोटा होगा, बिकॉज सीरीज़ में रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा होता है, पैरेलल में क्या होता है, कम। इसके बेसिस पर मैं डिसाइड करूँगा बी इक्वल्स टू E - आई आर। तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, जो पोटेंशियल पैरेलल में होगा, क्या होगा, जो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, पैरेलल में होगा, वो हमारा क्या होगा, मतलब कि कम होगा, और जो पोटेंशियल हमारा सीरीज़ में होगा वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा। क्योंकि -I करना है, क्या करना है, तो E - आई आर, मतलब कि EMF से अपन IR करें। तो देखना I जो करंट है वो हमारा क्या है, सीरीज़ में क्या है, कम है। समझ रहे हो बात को? तो सीरीज़ में कम है, तो डेफिनेटली जो पोटेंशियल सीरीज़ का होगा वो ज़्यादा होगा, और पैरेलल में हमारा क्या है, ज़्यादा है, तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, पैरेलल का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे साइन चेंज करना है, तो IP इज़ ग्रेटर देन IS होगा। ओके, नेक्स्ट देखना है, डिफाइन द कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर राइट्स इज SI यूनिट। तो डेफिनेटली रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रो मतलब सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/ρ। बहुत अच्छे से कराया था, समझ रहे हो, यूनिट भी लिखाई थी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटलिक कंडक्टर वेरी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर।
अंडरस्टूड। मैं अपने कॉन्सेप्ट तुम्हें बताऊं तो यार, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, और करंट डिक्रीज होगा डेफिनेटली ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज। इसका मतलब रिलेशन बताऊं, आई इक्वल्स टू एन ई ए बी डी, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा क्या हो जाएगा, बी डी। जब करंट डिक्रीज होगा डेफिनेटली ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज। तो इसका भी आंसर देख लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटलिक कंडक्टर डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज, बिल्कुल सही लिखा है। एज द नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये लाइन उन्होंने एक्स्ट्रा बता दी। ओके, ध्यान देना। Prove that the current density of a metallic conductor is directly proportional to the drift speed of electron। बहुत अच्छे से क्लास में कराया बेटा, QNEL। जिसको नहीं पता हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से देख सकते हो, समझ रहे हो। बहुत अच्छे से प्रूव करवाया है क्लास में, समझ रहे हो। आई इक्वल्स टू एन ई ए बी डी होता है, जे इक्वल्स टू होता है आई अपॉन ए, सो यू नॉर्मली एन ई बी डी हमारा हो जाएगा। ओके, ए से ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा क्या हो जाएगा, बी डी। तो लिखा हुआ है करंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देख लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आराम से स्क्रीनशॉट से भी देख लेना। ओके, वैसे मैंने नोट्स में ऑलरेडी क्लियर बहुत अच्छे से करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन मोबाइलिटी चेंज फॉर अ गुड कंडक्टर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज डिक्रीज एट कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अंडरस्टूड को क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मोबाइलिटी जो म्यू होता है ई टॉ अपॉन एम, मैंने जो तुम्हें कराया था म्यू को वस्तु कराया था बी डी डिवाइड बाई ई, कोई फर्क नहीं है, उसी को सॉर्ट आउट कर दिया, बी डी की वैल्यू रख दी तो ई टॉ अपॉन एम कर दिया। तो जरा देखो, ध्यान को देना, वो क्या कह रहा है, एंड जो टॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा होता है टेम्परेचर, तो वो कहता है व्हेन द टेम्परेचर टी ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज द रिलैक्सेशन टाइम, टॉ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो मोबाइलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। सेकंड में क्या कहता है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो कहता है मोबाइलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है यार, और ये क्वेश्चन आने के मतलब कहते हैं 2023 में भी चांसेस होते हैं, जरा ध्यान दो। उसने कहा है पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ अ लेंथ 1 मीटर इज कनेक्टेड टू अ ड्राइवर सेल ऑफ EMF 3 वोल्ट एज शोन इन द फिगर। When a cell of 1.5 volt EMF is used the secondary circuit, the balance point is found to be 60 centimeter. On replacing the cell and using a cell of unknown EMF, the balance point shift to 80 centimeter. Calculate the unknown EMF of the cell. Understood? सबसे पहले सेल बेसिस हमने तुम्हें कॉन्सेप्ट कराया था, E1 डिवाइड बाई E2 इक्वल्स टू हमारा होता है L1 डिवाइड बाई L2। ये I1 I2 कह रहा है, ये गलत कह रहा है, L1 L2 होता है बेटा, ये गलत लिखा हुआ है। सबसे पहले L1 हमारा 60 है, फिर हमारा 80 है, तो E2 की वैल्यू तुम इजीली पुट कर दोगे, 2 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ओके, सेकंड उसने कहा है एक्सप्लेन विथ रीजन वेदर द सर्किट वर्क इफ द ड्राइवर सेल इज रिप्लेस विथ अ सेल ऑफ EMF 1 वोल्ट। मैंने क्लास में इस चीज़ को डिस्कस किया था, जो हमारा ड्राइवर सेल होता है उसका EMF ग्रेटर होना चाहिए, जिसको तुम कहते नहीं, जो तुम सेल से अपना मतलब कि जिस सेल का तुम EMF या बैलेंस पॉइंट निकाल रहे हो, तो ड्राइवर सेल तुम्हारा क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए। तो लिखा है दिस सर्किट विल नॉट वर्क, इसका रीजन सुनो, बिकॉज देयर विल बी स्मॉलर फॉल ऑफ पोटेंशियल across the potentiometer wire then the EMF of cell is secondary circuit to be determined and hence the balance point will not be obtained on the potentiometer wire, thus the EMF of the driver cell should be greater than the EMF of the cell to be determined। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें क्लास में डिस्कस किए थे। ओके, वो कहता है डज द हाई रेजिस्टेंस आर यूज इन द सेकेंडरी सर्किट अफेक्ट द, डेफिनेटली बैलेंस पॉइंट हमारा अफेक्ट करेगा और राइट में शिफ्ट हो जाएगा, याद रखना। तो कहता है हाई रेजिस्टेंस यूज इन द सेकेंडरी सर्किट शिफ्ट द बैलेंस पॉइंट टूवर्ड्स हमारा राइट। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछने के क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं, 2008 में आया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट करेंट इन द स्टेडी स्टेट, याद रखना क्या कह रहा है, स्टेडी स्टेट करेंट इन द 2 ohm resistor shown in the figure below. The internal resistance of the battery is negligible and the capacitance of the capacitor is 0.2 microfarad। जैसे स्टेडी स्टेट आता है तो जो हमारा कैपेसिटेंस वाली लाइन में कोई करंट नहीं जाएगा, पहला समझ रहे हो बात को। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी। तो अंडरस्टूड, सबसे पहले दो हमारे पैरेलल लगे, उनका शॉर्ट आउट करोगे तो हमारा आएगा 1.2 ओम। 2.8 नहीं, ये हमारा लगा हुआ है, इस वाली लाइन का कोई मतलब, जिसमें हमारा कैपेसिटेंस लगा हुआ है उस लाइन का कोई मतलब नहीं है, तो ये दोनों हमारी सीरीज़ में हो जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, तो फाइनल हमारा हो जाएगा 4 ओम। ओके,
देन तुम्हें करंट बताना है तो आई कॉस टू हमारा बी कॉस टू आई आर होता है, आई कॉस टू बी तुम्हें पोटेंशियल 6 वोल्ट पता ही है, रेजिस्टेंस तुम्हें 4 तो 1.5 एम्पियर हो जाएगा, समझ रहे हो। और क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो जरा देखो ए बी के अप्रॉक्स बताना है, तो डेफिनेटली जो ए बी में जो हमारा रेजिस्टेंस आया तो 1.2 बी कॉस टू आई आर लगा दोगे तो 1.80 वोल्ट आ जाएगा। उन्होंने क्या पूछा है, करंट थ्रू ट्रू ओम रेजिस्टेंस, क्या बोला है, करंट थ्रू ट्रू ओम, तो मैं वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए कि कितना है, 1.8 हो गया, बी कॉस टू आई आर लगाओगे तो आई कॉस टू बी डिवाइड बाई आर, यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 1.8 डिवाइड बाई 2 तो 0.9 एम्पियर हो जाएगा। ओके अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Define mobility of a charge carrier. Write the relation expression mobility in term of relaxation time. Give its SI unit. Understood. मोबाइलिटी का फॉर्मूला मैंने कहा था ऑलरेडी होता है बी डी डिवाइड बाई ई, ऑलरेडी मैंने क्लास में बहुत अच्छे से कराया है। इसका जो SI यूनिट होगा मीटर स्क्वायर हमारा वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा रिलैक्सेशन टाइम में पता है क्या होता है, बी डी इक्वल्स टू माइनस ई एम अपॉन टो, माइनस भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं है, समझ रहे हो। तो ना इन मैग्नीट्यूड जो बी डी होता है वो ई एम डिवाइड बाई हमारा टो हो गया। जरा बी डी डिवाइड बाई टो को अपन क्या, वो सॉरी बी डी डिवाइड बाई ई को नीचे लेके आए तो हमारा क्या बचेगा, ई टो डिवाइड बाई एम। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में मतलब कहते नहीं उस क्वेश्चन में मैंने करवाया था कि यार कि इसमें हमारा क्या होता है, ई टो डिवाइड बाई एम भी अपन म्यू को लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली म्यू कॉस टू ई टो डिवाइड बाई एम। तो वो कहता है द फास्टर द पार्टिकल मूव एट द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ द लार्जर द मोबाइलिटी, तो द मोबाइलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप पार्टिकल इन अ गिवन सॉलिड में वेरी विथ क्या होता है, टेम्परेचर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Define the term drift velocity of the charge carrier in a conductor and wire its relationship with the current flowing through it. You know very well I equals to NEA BD, तो BD equals to I divided by NEA लिखा हुआ है। The drift velocity is the average velocity that the particles such as electron attain in a material due to an electric field. It can also be referred to an axial drift velocity relationship BD equals to I divided by NEA। बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो जो नॉर्मली ये फॉर्मूला अपन को यूज़ करना है, समझ रहे हो। तो I is the current flowing through the conductor, N is the concentration of free electron, E is the electronic charge, E is the cross sectional area। Okay understood। Next question। Define the term of the electrical conductivity of a metallic wire। तो you know very well electrical conductivity हमारा होता है sigma of a metallic wire is defined as the ratio of current density to the electric field it creates। तो its SI unit is ohm meter inverse। ओके ये हमारा रेजिस्टिविटी का क्या होता है, कंडक्टिविटी उल्टी होती है, अपोजिशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म मोबाइलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन अ कंडक्टर राइट। देखो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो मोबाइलिटी का फॉर्मूला होगा वो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ऐसा यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। तो वो कहता है इलेक्ट्रॉन मोबाइलिटी इज हाउ क्विकली एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू अ कंडक्टर, इट इज डिटरमाइंड बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। How does one explain increase in resistivity of a metal with increase of temperature? तो understood, increased temperature cause greater electron scattering due to increased thermal variation of atom, and hence resistivity reciprocal of conductivity you know very well of a metal increases linearly with temperature। ये पॉइंट एकदम याद करने क्योंकि यहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा है, थ्योरेटिकल प्लस दोनों चीज़ें तो मेरे करनी पड़ेंगी। ओके ध्यान दो। Write a relation between current and drift velocity of electron in a conductor. Use this relation to explain how the resistance of a conductor changes with rise in temperature। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ऑलरेडी मैंने क्लास में ही बताए थे इंपॉर्टेंट पॉइंट में। तो वो कहता है कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर आई इक्वल्स टू एन ई ए बी डी। तो देखना बी डिवाइड बाई आर इक्वल्स टू हमारा आई की वैल्यू रख दो एन ई ए बी डी हो गया। तो बी डी हमारा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर। तो जरा ध्यान दो, वैन करंट ए आई हो गया, ए क्रॉस सेक्शन एन हमारा नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बी डी हमारा क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जरा ध्यान दो, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ मेटलिक कंडक्टर रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड हैंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज। तो ये वाला कॉन्सेप्ट पता है, वहाँ बच्चे क्वेश्चन कराया था, वहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ से भी समझ सकते हो। समझ रहे हो बात को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। डिफाइन रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर रैट इज, ऐसा ही बहुत अच्छे से क्लास में कराया है, जिसको पढ़ना है तो आराम से इसको क्या कर लेना, पढ़ लेना, नोट्स में करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन अ कंडक्टर डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। तो यू नो वेरी वेल आई इक्वल्स टू एन ई ए बी डी, यू नो वेरी वेल। ओके करंट डेंसिटी होता है जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए। तो जरा देखो जो उन्होंने क्या करा है, जे की वैल्यू रखी है, समझ रहे हो बात को। तो आई अपॉन ए से हमारा क्या हो जाएगा, अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो बचा हमारा एन ई बी डी, समझ रहे हो।
और इन्होंने क्या करा, बी डी की वैल्यू रख दी ई टॉ ई डिवाइड बाई एम, समझ रहे हो। ओके, तो ध्यान देना, जैसे ही हम वैल्यू रखते हैं तो जे इक्वल्स टू 1 रो इक्वल्स टू ई हो जाएगा, तो रो इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं एम डिवाइड बाई एन यू स्क्वायर डिवाइड बाई हमारा क्या हो गया, टॉ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर करते रहें और भी